and your preparation of this very new act, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, is also going well. In this session, students, I am going to discuss about some major key changes. ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड सिलेबस काफ़ी डिस्कस कर लिया है, मेजर चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए हैं. वी कंपेयर इट विद CRPC. यू कैन गो बैक टू माय प्रीवियस सेशंस और पूरी प्लेलिस्ट के साथ आप इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए. क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं अगर हम CRPC से BNSS को कंपेयर करें, एंड व्हाई दीज चेंजेस आर सो मच नेसेसरी. Even on the top you see the link of very last session where we discussed about speedy trial. Okay? जब एक ट्रायल चलता है कोर्ट में तो उसको कैसे हमें जल्दी से जल्दी स्पीड कवर करनी है, उस ट्रायल को कैसे कंप्लीट फॉर्म में लेकर आना है, जजमेंट पे बहुत जल्दी पहुंचना होगा, और इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर डिस्क्राइब है जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था. गो एंड वॉच दिस आउट. नाउ this might be your last session of BNSS. आफ्टर दैट आई सी अगर कोई सेक्शन रह भी जाता है आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रह चुका है. अदरवाइज मैंने सारा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो कवर किए हैं. एंड हेयर ऑल्सो इन दिस सेशन आई कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इफ वी सी मेजर की चेंजेस फ्रॉम CRPC पॉइंट ऑफ व्यू. And before starting this session, dear student, I want to thank personally to each and every one of you for following us, for showing so much love and respect to our channel, to my sessions. I am seeing your comments daily. I'm reading how much love you are showering there. You can follow us and you can send me your queries, your doubts on this मेल एड्रेस learnwithnishman@gmail.com. अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको पर्सनल जानकारी चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. वी आर देयर फॉर यू एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल. Now, with starting this major changes, the very first thing is about forensic aid in heinous crime investigation. देखिए सेक्शन 176 BNSS में इसको ऐड किया गया है और इसमें बताया गया है, जो कि CRPC में ऐसा नहीं था. यहाँ पर है कि अगर कोई भी क्राइम ऐसे नेचर का होगा दैट इज हीनियस क्राइम नेचर के कोई भी ऑफेंस होंगे, उसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें वी कैन टेक द हेल्प ऑफ, वी मीन्स इन्वेस्टिगेशन टीम कैन टेक द हेल्प ऑफ फोरेंसिक टीम. फोरेंसिक टीम के साथ आप पूरी जांच को खत्म करेंगे, पूरी पूछताछ को खत्म करेंगे. एंड सेक्शन 176 BNSS का हमें यही बताता है, इट मैंडेट्स मीन्स इट गिव्स अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट अबाउट कलेक्शन ऑफ फोरेंसिक एविडेंस. जहाँ पे जिस प्लेस पर, जिस लोकेशन पर क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पे जाके फोरेंसिक टीम सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकती है. वहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी होने चाहिए. एंड ऑफेंस कैसे हो, हीनियस क्राइम. क्या हीनियस क्राइम कौन है? ऐसे क्राइम या ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट जो है 7 साल से अबव इम्प्रिजनमेंट की मिलती है. सो बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years or more, and the provision is to be implemented within 5 years, during which such capacity is to be developed by state government. This limitation of 5 years is given to those states which are still underdeveloped, या जहाँ पर अभी एक फोरेंसिक प्रॉपर टीम नहीं है, एक फोरेंसिक ऑफिस नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, एंड स्टिल जो स्टेट्स दूसरे स्टेट से मदद ले रही हैं. तो जब एक स्टेट कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंड नहीं हो जाती एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो दे हैव दिस टाइम पीरियड ऑफ 5 years, एंड 5 years के अंदर अंदर उनको इस प्रोविजन को मैंडेटरी फॉर्म में लाना होगा. The state government shall also notify regarding the utilization of forensic facility of any other state until state develops such facility. Means अगर किसी स्टेट में अभी ये फैसिलिटीज़ नहीं है, प्रॉपर एक फोरेंसिक टीम नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी और स्टेट से अगर वो इस चीज़ की हेल्प ले रहे हैं, इस फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं दूसरी स्टेट्स से, तो आपको ये नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट को देनी होगी, या उस स्टेट गवर्नमेंट को एक्चुअली इस बात की नोटिफिकेशन देनी होगी दैट वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम द अदर स्टेट. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट मेजर की चेंज इज अबाउट compensation to persons groundlessly arrested.
देखिए ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुली सेक्शन जो है वो लाया गया है बीएनएसएस में सेक्शन 360 के अंदर, और ये बात करता है मेलिशियस अरेस्ट की। मेलिशियस अरेस्ट क्या होता है कि ड्यू टू द सिचुएशन जो अराइज होती है उसमें आप किसी रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट कर लेते हो और उस पर्सन के खिलाफ कोई भी ग्राउंड नहीं है, सो यू आर जस्ट ग्राउंडलेसली अरेस्टेड दैट पर्सन, एंड नाउ जिस पर्सन ने सफ़र किया है, जिस पर्सन के साथ गलत हुआ है, उसको कंपनसेशन देना तो बनता है। सो वेन एवर एनी पर्सन कॉजेज अ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अनदर पर्सन, मीन्स एक पर्सन की वजह से जिसने ग्राउंडलेसली या बाय फ्रॉड, बाय गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को ऐसा सिचुएशन दे दिया कि उनको दूसरे पर्सन को अरेस्ट करना पड़ा, एंड इफ इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज टू बी हर्ड, मैजिस्ट्रेट को भी ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, देखिए वो उनके खिलाफ कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं बनता है, बेबुनियाद उनको पकड़ा गया है, देयर वाज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कॉजिंग सच अरेस्ट, देन मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ही मे अवॉर्ड सच कंपनसेशन। वो उस पर्सन को बोल सकते हैं या पुलिस टीम को बोल सकते हैं कि देखिए जिस पर्सन ने सफ़र किया है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको आप ग्राउंडलेसली पकड़ कर ले आए हो, उसको आप कंपनसेशन दीजिए, और कंपनसेशन 1000 तक की बहुत है, उससे कम भी हो सकती है, 1000 से ज़्यादा नहीं होगी, एंड इट इज़ टू बी पेड बाय द पर्सन सो कॉजिंग द अरेस्ट। उस पर्सन पर ये लाइबिलिटी बनेगी। Then dear students, next change is about minimum SP rank officer to be special executive magistrate। किसी सिचुएशन में अगर स्पेशल एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट की नीड अराइज होती है, जो कि हमें सेक्शन 15 प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर जो ऑफिसर होगा एटलीस्ट उसकी रैंक जो हो एसपी तक तो होनी चाहिए, उससे बिलो कोई भी रैंक ऑफिसर उस पोजीशन को विदहोल्ड नहीं कर सकते। सो इन पुलिस कमिश्नरेट एरिया मिनिमम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर जो होते हैं, दे कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या इस रैंक से अबव ऑफिसर्स ही। अगर हम बात करें अब सीआरपीसी की, ये चेंज कैसे है अब आप पूछ सकते हो, तो अंडर सीआरपीसी क्या था पहले, क्या था वहां पर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर एसीपी, राइट, असिस्टेंट कमिश्नरेट ऑफ पुलिस, ये रैंक के पुलिस ऑफिसर्स भी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकते थे, बट नाउ दिस हैज बीन चेंज्ड। After then students, section 15 again tell us one more important thing, that service of summons through electronic communication। इस पर मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक चेंज क्या क्या आए हैं, क्या क्या ऐसे प्रोविजंस आए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ऐड किया गया है, डिजिटलाइजेशन को ऐड किया गया है बेसिकली। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक सेशन भी बना चुकी हूँ, द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट वॉच्ड दैट, ऑन द टॉप यू सी द लिंक रिगार्डिंग द सेशन ऑफ डिजिटलाइजेशन इन दिस बीएनएसएस ओनली। बीएनएसएस में डिजिटलाइजेशन का कैसे एड ऑन किया गया है प्रोविजन, वो हमने डिस्कस किया था, और ये आप समझ ही गए होंगे कि समन्स जो हैं, जो पार्टीज को भेजे जाते हैं, दे कैन ऑल्सो बी सर्व्ड, मीन्स दिस वन मेथड, ये जो वे है ये भी कोर्ट्स जो है अडॉप्ट कर सकती हैं। So through electronic communication, it is may, depends। Then next is summons to be produced, document or other things, document or, it's or, right। समन्स जो प्रोड्यूस होने हैं, टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी पर्सन को आप चाह रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, तो आप उन्हें समन भेज सकते हो या अदर थिंग्स। तो सेक्शन 94 बताता है एनी कोर्ट और ऑफिस इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, अगर उनको ये लगता है कि भैया हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू पीडीएफ डाउनलोडेड फॉर्म में हो, सो दे कैन डिमांड दिस प्रोडक्शन of this electronic communication including communication device which is likely to contain digital evidence जिसमें है, तो इससे रिलेटेड भी समन आ सकते हैं। अगर हम सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट डिड नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर समनिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई समन वाला प्रोविजन नहीं था, बट अब यहाँ पर बोल दिया गया है, तो इफ कोर्ट नीड्स एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन दे कैन गिव summons for that। Next change dear students we have is about
SP can entrust investigation to Deputy Superintendent of Police. जो SP ऑफिसर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दे कैन गिव दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू डेप्टी सुपरिटेंडेंट. सो सेक्शन 175 ऑफ PNSS states that the superintendent of police may, after considering the nature कि offense कितना ज़्यादा heinous है, इसमें कितनी gravity of offense चीज़ है, require the deputy superintendent of police to investigate the offense. वो direction दे सकते हैं deputy superintendent of police को that to go and further investigate the offense. So with this, dear students, I wind up this session and might be हमारा इसके साथ BNSS का जो syllabus है वो भी complete होता है. If there are still anything remain, then मैं उसको check करके एक session में और conclude कर दूंगी. But with this, I have provided all the major changes. And if still something is remained, you can tell me also. आप हमें comment में बता सकते हैं and I will make a separate session on that. Follow us on Telegram, Instagram for more updates. And if you want to contact with us, these are the ways through which you can get in touch with us. Thank you.